हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं सूरज रांची कौशिक स्वागत करती हूँ आपका एक न्यू व्लॉग में। तो हम जा रहे हैं कहीं तैयार व्यार होके, और हम मम्मी वगैरह सबको ही लेके जा रहे हैं। मतलब फुल फैमिली गई थी। हम इस वाले व्लॉग में आपको सभी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे हमने शीशे खोल लिए और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा था। बाहर देख के तो धूप को तो लग रहा था कि 2 से ढाई बजे का टाइम था, लेकिन ये सुबह के 8:30 बजे का टाइम था। तो हम घर से निकल रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताओ बेबी, कहाँ जा रहे हैं? गाँव जा रहे हैं। देखो नोआ को भी पता है कि हम ना। तो जैसे कि नोआ ने बताया कि हम गांव जा रहे हैं, तो हाँ जी, हम गांव जा रहे थे। गांव किस लिए जा रहे थे? अमावस वगैरह कुछ नहीं थी, संडे था और संडे देवताओं का दिन भी माना जाता है। तो इन्होंने, नोआ के डैडा ने तो नई बाइक ली थी। जिसने व्लॉग देखा होगा उसको पता होगा, और जिसने नहीं देखा है तो वो व्लॉग देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा। तो इन्होंने नई बाइक ली थी। तो इनके मन में था कि मैं उस बाइक को देवताओं पर लेके जाऊँ, लेकिन जिस टाइम ली थी उस टाइम पे अंधेर वगैरह चल रहा था। तो हमने सोचा कि उजाल में चलेंगे। प्लस पापा की तबीयत खराब हुई थी काफ़ी टाइम पहले, 6 से 7 महीने पहले। अगर आपने नोआ के बर्थडे के व्लॉग देखे होंगे तो उसमें पापा की तबीयत के बारे में जिक्र हुआ है। तो हमने उस टाइम पे अपने देवताओं का प्रसाद बोल रखा था कि जब पापा ठीक हो जाएंगे तो हम देवताओं पे प्रसाद चढ़ाने फुल फैमिली के साथ जाएंगे। तो हमने एक साथ ही दोनों काम निपटा लिए। पापा जी को भी लेके गए थे, मतलब इट मीन्स फुल फैमिली हम चले गए थे अपने गांव। और गांव में देखो हमने कर लिया एंट्री। सबके फेस बिल्कुल अलग लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके सर पे आ गए हैं पल्ले, क्योंकि गांव में घुसते ही ये मेन पॉइंट होता है। और अभी तो सिर्फ पल्ले ही आ गए तो घूंघट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखो गांव की खासियत, जैसे सूट वूट बेचने वाले आ जाते हैं तो सब एक के घर में आ जाओ, सब ऐसे ही वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, वहीं पे मोल भाव कर लेते हैं। तो ये हमारे गाँव की गलियाँ। तो अब आ चुके हैं हम अपने खेतों में। गाड़ी कर दी है पार्क, और नोआ को तो मिट्टी इनसे इतना ज़्यादा सैंडल वगैरह सब निकाल के नोआ ने जो फुल मस्ती करी वो आपको आगे देखने के लिए मिलेगी। तो बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में और इन्जॉय कीजिए। और आपको देखो मैंने जूम आउट करके भी दिखाया है कि पेड़ पे लग रहे हैं आम। मतलब है तो ये अभी आम भी, लेकिन अब कुछ ही टाइम बाद ये पक जाएंगे। तो ये लेके आए थे बाइक, हम सब आए थे गाड़ी से और ये आए थे बाइक से। तो ये कोई दूसरे रास्ते से आए थे, था तो वो शॉर्टकट, लेकिन पता नहीं, बता रहे थे कि रास्ता बहुत ज़्यादा अजीब था तो इसलिए लॉन्ग पड़ गया। और यहाँ पे आ गए हमारे नोआ जी, जो सबसे पहले इसको सैंडल उतारने की लग रही है। बहुत ही ज़्यादा आफत रहती है इसको हर चीज़ में। और इसने लकड़ी वकड़ी पता नहीं क्या क्या हर चीज़ से इसने बहुत मज़े लिए। मतलब हम अगर पूजा में लगे तो इसने काफ़ी इंजॉय किया। मट्टी में ये जो पत्ते वगैरह पड़े थे इन सबको। तो ये हमारे देवता महाराज, हम कर लेते हैं इनकी पहले जय। तो देखो बहुत टाइम बाद जाते हैं ना तो ऐसे धूल मिट्टी हो ही जाती है। और वैसे भी अब गाँव में ना कोई रहता भी नहीं है। पहले तो रहते थे तो मौसी जी तो बहुत सफाई वगैरह कर लेते थे, और हर संडे वो जोत वगैरह भी हो जाती थी। लेकिन अब सब दूर दूर रहने लगे हैं। तो जब होली दिवाली के आसपास या फिर जब भी जिसका मन करता है, जैसे संडे हम चले गए किसी चीज़ को, तो वो ही हम सब चले जाते हैं। लेकिन वो ये देवी देवता है तो जाना तो बनता है। तो यहाँ पे मम्मी आ गई हैं। मम्मी ने करी है थोड़ी सी सफाई अपने देवताओं की। और उसके वैसे हर बार तो ये नोआ के पापा ही करते हैं, क्योंकि मैं और यही जाते हैं अधिकतर घर से। तो उसके बाद मम्मी ने करी है सफाई। उसके बाद करेंगे पूजा अर्चना, भगवान जी को मनाएंगे कि जैसे हमारे घर में सुख शांति रखें, सब कुछ ठीक ठाक रखें। यहाँ पे मैंने कर ली है तैयारी पूजा की, क्योंकि मम्मी पापा करेंगे सबसे पहले पूजा, फिर हम दोनों करेंगे, फिर वो लोग करेंगे। तो ऐसे हमने यहाँ पे ले लिया है दूध, क्योंकि हम दूध घर से ही लेके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता। ये गंगा जल में डालने के लिए एक थैली, और एक थैली हम लाते हैं कुत्तों को पिलाने के लिए। वरना यहाँ पे ना कुत्ते आ जाते हैं, वो जोत वगैरह को सबको वो कर देते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनको पहले हम लगा देते हैं दूध पिलाने में, ताकि जोत वगैरह अच्छे से हो जाए। तो चलो बने रहिए व्लॉग में। Dasa dide.
नोआ की चल रही है मस्ती और ये कह रहा है मुझे डर लग रहा है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा फोबिया है, ऊंची जगह से थोड़ा नीचे कूदने में थोड़ा सा इसको डर लगता है। वैसे अब तो पहले से काफ़ी हद तक ये सीख गया है कूदना वगैरह, वरना बहुत ही ज़्यादा डरता था। तो यहाँ पे मम्मी पापा ने कर लिया पूजा अच्छे से और उसके बाद अब हम भी करेंगे। और यहाँ पर हो चुकी है हमारी पूजा वगैरह सबकी, तो काफ़ी अच्छे से हमने पूजा करी, काफ़ी सुख शांति से अच्छा सब कुछ निमट गया। और उसके बाद हमने भी प्लान एक जगह का, मतलब आगे बताऊंगी, वहाँ का भी बना लिया था साथ ही साथ। जो हम चलेंगे तो यहाँ पे हमने कुत्तों को पिला दिया है दूध। यहाँ पे अपनी मम्मी मांग रही है माफ़ी वगैरह कि हमसे अगर कोई गलती हो गई हो तो हमसे हमें माफ़ कर देना। तो फिर अब हम चलते हैं यहाँ से, पैकिंग करके सब सामान अपना पैक कर लेते हैं और फिर चलते हैं सीकरी वाली माता की तरफ। क्योंकि हमने सोचा जब हम यहाँ पर आए हुए हैं तो मैं आपको बता दूँ जो हमारा गांव है वो मोदी नगर के पास है। और यहाँ पर पापा जी, ये देखो पापा सारे आम भी ले रहे हैं। कल हमारे घर में आम भी की सब्जी बनने वाली जो पापा की फेवरेट है। ये देखो, तो हमारा ही तो बाग है, अपने बागों का मज़ा लेते हुए। तो उसके बाद हमने करी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन, रील वगैरह बनाई जो हमें बनानी थी। और आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा था, चारों तरफ हरा भरा। और उसके बाद अब हम चलते हैं बस फटाफट से। ये बाइक से थे और हम गाड़ी से थे, तो हमने बोल दिया था कि आप हमें वहीं पर मिलना। उसके बाद पहले हमने यहाँ से अपने देवताओं पे जो बातें हैं उन्हें झूठा करके नहीं है पूजा कर ली है। और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर सब बैठे हैं। नोआ को बिस्किट दे दिया है क्योंकि नोआ ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। बिस्किट खा रहे हो आप? बोल दो हेलो गाइस, जोर से बोलते हैं। ये बिस्किट खा रहा हूँ और क्रीम, अच्छा ठीक है, क्रीम खा रहा है। भी पड़ता है गांव, वहाँ पर है और ये बहुत सुंदर सा व्यू पड़ता है बीच में। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सीकरी वाली माता के मंदिर के थोड़े से ही पास। और यहाँ पे इतना लंबा जाम लग रहा था एक ट्रक की वजह से। एक बार हम पहले आए थे उस टाइम पे तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी ना ट्रैफिक की, बहुत ज़्यादा। मेला वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन जब भवन पे पहुँचे तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे भंडारे मेला एक तरह से लगा ही हुआ था। जो बच्चों के मुंडन वगैरह होते हैं तो वो चीज़ चल रही थी उस टाइम पे और बहुत ही ज़्यादा होच पोच हुआ पड़ा था। और यहाँ पे ना वो भी तो हम बस पहुँचने वाले हैं भवन पे। और मंदिर का जो था मेन वो हमें चोटी जो थी वो दिख ही गई थी। ये भी आ गए थे बाइक से। और उसके बाद तो वीडियो थोड़ी सी ही बस शूट हो पाई थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा। और टाइम हो रहा था 12 साढ़े 12 बजे का और इतना ज़्यादा भगदड़ सी हो गई थी बहुत ही ज़्यादा गर्मी की वजह से। और यहाँ पे हम निकल गए हैं दर्शन करने के लिए पैदल, क्योंकि तो मतलब जब नवरात्रों के बाद में नवमी होती है तो ये रास्ता बंद कर देते हैं, लेकिन इस बार ही खुला हुआ था। तो यहाँ पे हमने करे हैं, जूते चप्पल वगैरह उतारे हैं, प्रसाद लिया है मम्मी ने। और उसके बाद बस हमने दर्शन करा। उसके आगे की वीडियो शायद हम शूटिंग ही नहीं कर पाए क्योंकि घर आके इतनी ज़्यादा थक गए थे।
बहुत ही ज़्यादा। तो और आप देख सकते हो कि बिल्कुल मेला वगैरह लगा हुआ है, काफ़ी अच्छे से हो रखा था। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब कर लो। जय माँ माया देवी मंदिर सीखी वाली माता को यहाँ पे लेने जा रहे हैं प्रसाद के बारे में हम पूछ रही थी। तो यहाँ पे प्रसाद लेने चले जाते हैं और यहाँ पे हमने और इतनी ज़्यादा हाथ धो के उतारती हैं चप्पलें जूते। और यहाँ पे चप्पल जूते चोरी भी हो रहे थे, इसका भी बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि हम नई चप्पलें पहन के गए थे, इसलिए इनके जूते हमने ऊपर रख दिए, अपनी चप्पलें नीचे दबा दी थी। और इसके लिए ये बोल रहे थे हमारे जूते चोरी हो गए। तो यही चीज़ें चल रही थी। उसके बाद जब हम वापसी में तो पता चला किसी की और के जूते तो चोरी भी हो गए थे। और यहाँ पे मम्मी आ गई है प्रसाद लेके। अब अंदर चलते हैं। अंदर ज़्यादा वीडियो शूट नहीं करी मैंने क्योंकि कैमरा वगैरह अलाउड नहीं होता है फिर, और वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी, छीनने का भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये रहा मंदिर का गेट और यहाँ पे कर लिया अब अपनी एंट्री। छोटी सी एक रील बनाई थी जो मैंने आपको यहाँ पे शो कर दी है। और तो यहीं पे अपनी सब माता के दर्शन कर लो। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अच्छी वीडियो आती रहेंगी, तब तक के लिए आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। और जय माता दी आप सभी को। बाय बाय।